अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। कप्तान पर जी रियासती जबर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि बढ़ता जा रहा है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया। पीटीआई क्योंकि फिरकों में बटी हुई थी कि वो जी MWM वाले शिया हैं, तो सुन्नियों की जमात के अंदर जाना है। ये सुन्नी शिया के खेल के अंदर पीटीआई के हाथ से मखसूस नशिस्तें भी चली गई, क्योंकि MWM एक पार्लिमानी जमात है और यही बड़ा एतराज था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं। बहरहाल पीटीआई को मखसूस नशिस्तें तो नहीं मिली और अब काजी साहब तैयार हो जाएं, क्योंकि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया है। बैरिस्टर गौहर ने आज कहा, हमें उम्मीद है काजी साहब हमारी दरखास्त डिले नहीं करेंगे, फौरी बेंच बना देंगे और फौरी इस पे समाअत की जाएगी। बहरहाल आज गुजरांवाला NA81 से भी पीटीआई की सीट हाथ से निकल गई। NA100 पंजाब से भी पीटीआई की सीट निकल गई और फिर अली अमीन गंडापुर को नोटिस भेजा गया कि उनको नायल किया जा सकता है, डी सीट किया जा सकता है। फिर उसके बाद जनाब इमरान खान की मुलाकातों पे पाबंदी, मैंडेट जो छीना गया है, 9 मई के वाकयात, वो सब कुछ। फिर आज अली अमीन गंडापुर को एक और नोटिस गया जनाब कि अली अमीन गंडापुर जिस हल्के से जीते हुए है ना, उस हल्के के अंदर भी जी धांधली हुई है। तो लिहाजा ये दूसरा नोटिस, यानी एक 26 मार्च तक का नोटिस गया और आज 27 मार्च को का नोटिस अली अमीन गंडापुर को PP 113 से उनकी कामयाबी के खिलाफ जो उसको चैलेंज किया गया, उस हवाले से भी नोटिस चला गया। तो इतना कुछ तो हो रहा है। सेनेट का इलेक्शन हुआ आज 6 सीटों पर, 4 सीटों पर पीपल्स पार्टी जीत गई, 2 सिंध से, 1 इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी और 1 वो बजिंजो साहब। पीपी ने तो वैसे पीपी की इस वक्त मौजे हैं, क्योंकि पीपी इस वक्त टोटली एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है। अब कद्दूस बजिंजो भी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा, सरफराज बुगटी भी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा, तो कद्दूस बजिंजो को इन्होंने सेनेटर बना दिया। तो 4 सीटें आज पीपी वाले ले गए, 1 नून लीग और 1 मौलाना के हाथ में आई। ये सब कुछ हो रहा है ना। अब एक तो ये है कि पीटीआई वाले बिल्कुल ही खामोशी के साथ सारी चीजें बर्दाश्त करें, दूसरा यह है कि दमादम मस्त कलंदर करें, यानी ऐवान के अंदर, ऐवान से बाहर, अदालतों के अंदर जितना कुछ वो कर सकते हैं मैक्सिमम अप्रोच अपनाएं। गलतियां पीटीआई कर रही है, जैसे मैंने कहा ना कि ये क्यों MWM के अंदर नहीं इन्होंने शिरकत की थी, हालांकि अलामा साहब से इनकी बात हो गई थी कि वो जी अहले तशी है, क्या सुन्नी क्या शिया, यानी इन तमाशों के अंदर पढ़ के ये इतना अपना केस कमजोर कर दिया। अब होने क्या जा रहा है, आज इमरान खान से मुलाकात हुई है 4 वकीलों की, जिसमें शेर अफजल मरवत भी थे। कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। इमरान खान की पीटीआई क़यादत को खैबर पख्तूनख्वा में जुल्म जबर का हिसाब और फौरन सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। खाने का KPK के अंदर आ गई है हमारी हुकूमत, हमने अब कोई रिलीफ नहीं देना, यानी वो करप्ट अनासर जो है ना उनको नहीं छोड़ना। पहले भी आपको पता है कि ये 25 मई से कहानी शुरू होती है, जब पीटीआई लॉन्ग मार्च लेके आई थी इस्लामाबाद। राना सनाउल्लाह ने बड़ा जुल्म किया था, पंजाब के अंदर कत्लो गारत हुई थी। उसके बाद दोबारा चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत आ गई थी और पीटीआई ने कुछ नहीं किया था। हमारी जब खान से उस वक्त मुलाकात हुई थी बनी गाला में, तो खान साहब से पूछा गया था कि अब तो आपकी पंजाब में हुकूमत है, अब आप उन पुलिस अफसरान उनको क्यों नहीं कुछ कहते। तो खान ने कहा हम क्या करें, चिड़िया घर वाले कुछ करने नहीं देते, यानी ये जो लाहौर के अंदर ISI का जो है दफ्तर है वो कुछ करने नहीं देते। तो अब ये फैसला किया गया है, अब तो KPK के अंदर हमारी हुकूमत है, तो लिहाजा KPK के अंदर डंडा जरूर चढ़ाना चाहिए कि वो लोग जिन्होंने जो है KPK कारकुनों पर तशद्दुद किया है, पर्चे दिए हैं, अगवा किया है, भत्ते लिए हैं, जिन्होंने पीटीआई कारकुनों पर क़यामत सुगरा बर्पा की या कोई जुर्म किया है, हर जिला में उसको देखेंगे और हिसाब होगा। मैं कमेटी की क़यादत करूंगा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कानूनी कार्रवाई करेगी, इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। शेर अफजल मरवत। फिर आज जो बड़ी बात की गई है, इमरान खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पैगाम दिया है कि IG खैबर पख्तूनख्वा को फिल फोर ओहदे से हटाएं। पहले चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली और अब IG KPK को फौरी तौर पे फारिग किया जाए, यानी वहां से KPK से इमरान खान ने मुजाहमत का आगाज कर दिया है, तगड़ी मुजाहमत। और फिर 23 मार्च को पीटीआई पेशावर के अंदर जलसा करेगी। इससे पहले 10 मार्च को भी जलसा हुआ था, अब 23 मार्च को, यानी अब एक ग्राउंड आ चुका है, आपके पास KP आ चुका है। तो वहां से इमरान खान ने यह फैसला किया कि टफ टाइम
दिया जाए, वफाक को भी दिया जाए और ताकतवर हलकों को भी दिया जाए। 23 मार्च को जलसा। फिर मीडिया के फ्रंट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खबर है, एंकर्स सलीम साफी, शाहजेब खानजादा, कामरान शाहिद, आदिल शाहजेब और मुनीब फारूक के प्रोग्राम का बाइकाट कर दिया। यानी इन प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा भी नहीं जाएगा। यानी मीडिया पर भी जो एंकर दलाल हैं, जो दलाली करते हैं, उनका भी बाइकट किया जाएगा। तो लिहाजा आज लगता यह है कि बड़े पीटीआई की जानब से फैसले लिए गए हैं। फिर एक और आज खबर चली कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को सेनेटर बनाने का इरादा है, यानी उनको सेनेट का उम्मीदवार के तौर पर लाने पर गौर हो रहा है। लेकिन इसका एक नुकसान है कि यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मुकाबले पे जीती हुई है। आज हल्का खुल जाए, कल खुल जाए, परसों खुल जाए, वो जीती हुई है। नवाज शरीफ को खुद भी पता है, पूरी नून लीग कहती है कि यहां से N 130 से जो है वो यास्मीन राशिद जीती हुई है, नवाज शरीफ हारा हुआ है। और नवाज शरीफ को आजकल डिप्रेशन भी इसी चीज का है। मैंने आपको बताया था ना कि नवाज शरीफ को बताया जा रहा है कि मुल्क छोड़ के आप चले जाएं, और आज वो ख्वाजा आसिफ ने कहा भी ना कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बिगड़ गई है। तो लिहाजा ये एक गलती होगी। देखिए यास्मीन राशिद डिजर्व करती हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपने नवाज शरीफ की फतह को एक्सेप्ट कर लिया है, तो लिहाजा ये मेरे ख्याल से गलती नहीं करनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा, इल्तमास और इल्तजा करते हैं कि जब पिटीशन आपके पास आए तो जल्द बेंच बनाकर फैसला करें और हमारी सीटें वापस आ जाएं। बैरिस्टर गौहर खान। फिर एक और इंकशाफ हुआ, ये देखिए ना, ये कुछ तीसरी सीट है जहां पे दोबारा गिनती करवा के पीटीआई से छीनी जा रही है। हालांकि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जब कोई मेंबर हलफ ले लेता है तो उसके बाद मामला ट्रिब्यूनल के अंदर जाते हैं, दोबारा गिनती नहीं होती। लेकिन नियाजुल्लाह नियाजी वकील हैं पीटीआई के, वो कहते हैं कि 20 हलकों के अंदर दोबारा गिनती करवा के हमें हरवाने का प्लान तैयार किया गया है। ये खबर हमने आपको तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले दी थी कि ये इस तरह का प्लान बना हुआ है कि मजीद मुतालबा किया गया है कि 20 सीटें हमें मजीद दी जाए। जैसे अमेरिका वाले कहते हैं डू मोर, ये एस्टैब्लिशमेंट इनको कहती है डू मोर, ये उनको कहते हैं कि डू मोर, यानी आप हमें कुछ दें, हम आपको कुछ देते हैं। फिर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से खबरें चली। उमर अयूब साहब ने कहा कि कनाडा का सफीर बनाया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ने उसकी तरदीद की और बड़े गुस्से के अंदर बड़ी सख्त तरदीद की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में यह गुमराहकुन अफवाह कि उनको किसी बाहर मुल्क के सफीर बनाया जा रहा है बिल्कुल बेबुनियाद है। ना ही हुकूमत ने उनकी ऐसी कोई ऑफर की है और ना ही उनका ऐसा इरादा है। इस अफवाह को बढ़ाने वालों को तंबीह की जाती है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे शर्पसंद अनासर का मुकाबला करना बखूबी जानते हैं, यानी रेसलर हैं। देखें ना क्या शान है चीफ की। सिकंदर यानी फाते सुल्तान राजा, जो इतनी बड़ी शख्सियत हो, सिकंदर भी हो, सुल्तान भी हो और फिर वो राजा भी हो, उसके क्या कहने। जबकि इस हवाले से एक और भी डॉक्टर मुईद पीरजादा ने कहा कि कनाडा ने जो पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ हो रहा है ना, इलेक्शन वाले मामलात और जो धांधली, कनाडा की हुकूमत ने इस पर बड़े सीरियस कंसर्न शो किए हैं। तो लिहाजा ऐसा शख्स जो पूरी धांधली का मास्टरमाइंड है उसको कनाडा के अंदर एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। और इसी तरह वो जो खबर चली थी कि DGISI को भी अमेरिका का सफीर बनाया जा रहा है, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि वहां पे भी जो है वो अमेरिका इस पर नहीं मानेगा, मंजूरी नहीं देगा, क्योंकि एक एक्टिव स्पाई चीफ, ये नहीं कि 3-4 साल पहले का स्पाई चीफ, एक्टिव स्पाई चीफ कैसे आप जो है उसको एक मुल्क का जो है वो सफीर लगा सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मुईद पीरजादा ने यह भी इंकशाफ किया, तो वो कहते हैं कि मेरे जराए बताते हैं कि 2023 में, साल पहले, ये जो DG साहब है ISI के, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का सफीर बनने के हवाले से भी जो है वो सिफारिश की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले ने रिजेक्ट कर दिया था। यही एलिगेशन कि एक्टिव स्पाई चीफ है तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, तो हम इस वक्त ये रिस्क ले नहीं सकते। तो ये जनाब चीजें हैं। फिर चौधरी परवेज इलाही जनाब मैदान में आने जा रहे हैं। परवेज इलाही PP 32 गुजरात से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। ये वही वो सालिक कौमी असम्बली में आ गया, सूबाई असम्बली वाली सीट छोड़ दी, तो लिहाजा अब PP 32 से चौधरी परवेज इलाही ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मैदान में आने जा रहे हैं। पहले भी जीते हुए थे, उनकी एहलिया भी जीती हुई थी, लेकिन जाहिर है हरवा दिया गया। अब दोबारा उन्होंने आज अपना अंगूठा, सिग्नेचर, जो मामलात होते हैं कागजात नामजदगी के हवाले से, वो उन्होंने जमा करवा दिए हैं। तो ये जनाब चीजें हैं कि PTI ने अब खुलकर मैदान में आके मुकाबला करना, मुजामत करना, वो जिसे कहते हैं दमादम मस्त कलंदर करना, उसका इरादा कर लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।